हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से बूलियन अलजेब्रा से हम लोग किसी भी कैटेगरिकल सिलोजिज्म्स की वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। तो कैटेगरिकल सिलोजिज्म आपने जान लिया है कि जिसमें दो प्रीमिसेस और एक कंक्लूजन होते हैं। सिर्फ इसी टाइप के आर्ग्यूमेंट्स को हम लोग सिलोजिज्म कहते हैं। और कैटेगरिकल इसलिए क्योंकि जितने भी प्रपोजिशंस यूज़ होते हैं वो सभी कैटेगरिकल इन नेचर होते हैं, मतलब ए, ई, आई और ओ टाइप के ही होते हैं, इसीलिए इन्हें हम कैटेगरिकल सिलोजिज्म कह रहे हैं। तो कैटेगरिकल सिलोजिज्म जब भी आप देखें, अगर वो लैंग्वेज में दिया हुआ है तो सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लें। इसको करने के लिए क्या करना होगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा किसको, कंक्लूजन को, और उसके बाद आपको प्रॉपर फॉर्मेट में चीज़ों को रखना होगा। कंक्लूजन को हम आइडेंटिफाई पहले क्यों करें, क्योंकि कंक्लूजन मिल जाएगा तो हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट टर्म जो हैं कंक्लूजन के, उनके हिसाब से माइनर और मेजर टर्म के बारे में पता चल जाएगा। और आपको पता है कि जिस प्रपोजिशन में माइनर टर्म होता है वो प्रपोजिशन माइनर प्रीमिस बनता है, और जिस प्रपोजिशन में मेजर टर्म होता है वो मेजर प्रीमिस बनता है। और मिडिल टर्म का तो आपको पता ही है कि मिडिल टर्म मेजर माइनर दोनों में आएगा। तो एस माइनर टर्म के लिए, पी मेजर टर्म के लिए और एम हम लोग मिडिल टर्म के लिए यूज़ करते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है बूलियन एक्सपेंशन में या बूलियन अलजेब्रा में, वो स्ट्रक्चर होता है एसपीएम का। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने बात की थी कि जब बूलियन एक्सपेंशन करते थे सीएनएफ डीएनएफ में, तो हम लोग एक्स वाई जे इसके क्रम में रखते थे। अगर पी क्यू आर है तो पी को पहले रखेंगे, फिर क्यू को, फिर आर को, फिर एस को, फिर टी को, और इस तरीके से चीज़ों को अरेंज करते हैं। उसी तरीके से बुलियन एक्सपेंशन में जब हम लोग कैटेगरिकल सिलोजिज्म की बात करते हैं तो हर जगह एस पी एम लिखा जाता है, ठीक है। एस एम पी या फिर पी एस एम नहीं रखा जाता, या एम एस पी ये भी नहीं रखा जाता। तो ये सब स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर रखना पड़ता है। इसी को हम लोग कहते हैं बूलियन एक्सपेंशन में इन टर्म्स के ऑर्डर। तो ये इनका स्टैंडर्ड जो ऑर्डर है वो है, सबसे पहले माइनर टर्म रखते हैं, फिर मेजर टर्म रखते हैं, फिर मिडिल टर्म रखते हैं, और इसको हम लोग पढ़ते हैं एसपीएम। अब कौन सा है कौन सा नहीं है टर्म, उसके हिसाब से ही हम लोग बार लगाते हैं और उसको अरेंज करते हैं। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल्स एक लेते हैं और देखते हैं कि कैसे कैटेगरिकल प्रपोजिशंस को इंटरप्रेट करते हुए किसी भी कैटेगरिकल सिलोजिज्म की वैलिडिटी निकाली जाती है। यहाँ पर आप एक सवाल देख रहे हैं, EAE2, ये एक कैटेगरिकल सिलोजिज्म है। क्यों? क्योंकि इसका मेजर प्रीमिस ए टाइप ई टाइप का है, माइनर प्रीमिस ए टाइप का है, और कंक्लूजन ई टाइप का है, और इसका फिगर क्या है, सेकंड फिगर है, ठीक है। तो ये हो गया इसका मूड और ये हो गया इसका फिगर। तो अगर लैंग्वेज में दिया है तो आपको ये निकालना पड़ेगा, बट सिंस ये लैंग्वेज में नहीं दिया है, सीधे सीधे इसका मूड और फिगर दे के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही लिख दिया गया है, तो आप सीधे इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे और सिलोजिज्म की वैलिडिटी चेक करने के लिए आप एक सीक्वेंस और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। वो स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आप इनको इस तरीके से अरेंज कर लेंगे, ठीक है। आप इनको हॉरिजेंटली अरेंज कर लेंगे, सबसे पहले मेजर प्रीमिस, फिर माइनर प्रीमिस और फिर कंक्लूजन। अब सेकंड फिगर है, तो सेकंड फिगर को आप जानते हैं कि सेकंड फिगर में ये स्ट्रक्चर बनता है PM SM SP। तो आपने फिगर रख लिया। अब आप इसका यहाँ पर क्या करेंगे, बूलियन इंटरप्रिटेशन। आपको पता है ई टाइप के प्रपोजिशन का इंटरप्रिटेशन PM इज इक्वल टू 0 होता है, और ए टाइप के प्रपोजिशन का SM बार या SM डैश हम लोग कहते थे, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम बार यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो SM बार इज इक्वल टू 0, और ई के लिए फिर SP इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया आपका इंटरप्रिटेशन। अब कोई ये कह सकता है कि ई के लिए तो हमने इंटरप्रिटेशन देखा था उसका कि ई इज इक्वल टू SP इज इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे PM क्यों है, SP क्यों नहीं है? क्योंकि आप इस स्ट्रक्चर को लेंगे जो फिगर से आपको मिला है, ठीक है। कुछ बच्चों को ये परेशानी रहती है कि SP कहाँ गया, किसी भी प्रपोजिशन में तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि मेजर प्रीमिस में एक बार मेजर टर्म आता है और एक बार मिडिल टर्म आता है, और माइनर प्रीमिस में एक बार सब्जेक्ट टर्म आता है और एक बार मिडिल टर्म आता है। तो इनके डिफरेंट फिगर्स में डिफरेंट पोजीशंस होते हैं। तो आप मान के चलो कि मेजर प्रीमिस में एक
PM ही आएगा और माइनर प्रीमिस में SM ही आएगा, SP तो दोनों में ही नहीं आएगा। SP अगर कहीं आएगा तो सिर्फ आपके कंक्लूजन में आएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही आप इंटरप्रिटेशन करेंगे कि फिगर क्या है, M कहाँ पर है, कहाँ पे सिचुएटेड है फिगर के अकॉर्डिंग, और उसके बाद उसका बूलियन इंटरप्रिटेशन क्या होगा। एक बार आपको बूलियन इंटरप्रिटेशन मिल गया तो आप करेंगे उसका एक्सपेंशन इन नॉर्मल फॉर्म्स। अब नॉर्मल फॉर्म्स में एक्सपेंशन करने का मतलब क्या है कि ये जो इंटरप्रिटेशन आपको मिला है उसको आप नॉर्मल फॉर्म्स में करें, एक्सपैंड करें। और बूलियन अलजेब्रा में एक्सपेंशन का मतलब होता है कि हर एक प्रोपोजिशन को उस यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स के हिसाब से तीनों टर्म्स देने हैं। तीनों टर्म्स देने के लिए हम क्या करें, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PM तो है लेकिन S मिसिंग है, दूसरे वाले में SM तो है लेकिन P मिसिंग है, और तीसरे वाले में SP तो है लेकिन M मिसिंग है। तो हम करेंगे क्या, हम इसमें जोड़ेंगे S प्लस S बार, P प्लस P बार और M प्लस M बार। और इसको जोड़ने का मतलब यहाँ पे एडिशन करना नहीं है बल्कि इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं PM के बाद हमने सीधे क्या किया, यहाँ पे ब्रैकेट में इसको रखा है, यहाँ पे भी ब्रैकेट में रखा है, यहाँ पे भी। तो ब्रैकेट अगर लग गया इसके पहले कोई निशान नहीं तो यहाँ पे आप क्या मान के चलेंगे, कंजंक्शन का साइन मान के चलेंगे, यानी कि मल्टीप्लीकेशन मान के चलेंगे। और उसके बाद जब आप इसको इंटरप्रेट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन के लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा, आप देखिए PM है और ब्रैकेट में S प्लस S बार है, तो ये पहला हो जाएगा PMS प्लस PMS बार। उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ यहाँ भी लगाइए, तो SM बार P प्लस SM बार P बार, तीसरे में SMP प्लस SM बार P बार, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जानबूझ के हमने लिखा है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो SPM का नहीं है, कहीं पे PMS लिखा है, कहीं पे SMP लिखा है, कहीं पे SPM भी हो सकता है। तो आपको स्ट्रक्चर इसका सही करना है, जो मैंने अभी आपको बोला कि यही एक सही फॉलोअप है, आपको SPM के टर्म में ही एक्सपेंशन करना है। तो अगर ये PMS है तो इसको SPM कर देंगे, अगर ये PMS बार है तो इसको S बार PM कर देंगे, SM बार P को SPM बार कर देंगे और SM बार P बार को SM बार P बार ही रहने देंगे, क्योंकि सॉरी इसको आप क्या कर देंगे, P को पहले लाएंगे और M को बाद में लाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा SP बार M बार, क्योंकि इसको भी तो अरेंज करना है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, SMP को SPM कर देंगे और SM बार P बार को SPM बार कर देंगे। अब ये आपका प्रॉपर अरेंजमेंट हुआ है। अब अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो यहीं पर आप इसी स्ट्रक्चर को रख सकते हैं, ठीक है। अभी हम सीख रहे हैं इसलिए हम आपको तरह तरह से इधर उधर डिसअरेंज करके सिखा रहे हैं ताकि आप सीख लें। क्योंकि अगर PM को आप S के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ऑब्वियसली PMS लिखेंगे या PMS बार लिख सकते हैं। कई बार कुछ बच्चे पहले S फिर P और फिर M कर देते हैं, ठीक है, या फिर इसको लेके फिर इसमें कर देते हैं। तो आप अलग अलग से सीखते रहिए, पर आप हमेशा SPM के टर्म में अगर रखेंगे तो बूलियन एक्सपेंशन में या नॉर्मल फॉर्म में सीक्वेंस अरेंजमेंट डिस्टर्ब नहीं होगा। और बाकी तो आपने देखा ही है कि जो यहाँ पर 0 है उसको 0 लिख लेना है, तो 0 ये हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए आपका स्ट्रक्चर पूरा हो गया है। ये कैटेगरिकल सिलोजिज्म जो आपको दिया हुआ है EAE2 टाइप का, उसका स्ट्रक्चर आपने कंप्लीट कर लिया है। स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट टास्क होता है कि हम उसको कैसे चेक करें कि ये वैलिड है या नहीं। तो कहा गया कि ये वैलिड है। ये वैलिड कैसे है, देखिए अगर SPM प्लस S बार PM ये मिलके अगर 0 हैं, ठीक है, तो इसका मतलब कि ये दोनों ही कंपोनेंट 0 होंगे, क्योंकि अगर एक भी कंपोनेंट में एक भी मेंबर होते तो ये 0 नहीं होता। इसी तरीके से SPM बार प्लस SP बार M बार ये भी 0 है, मतलब इसके भी दोनों कंपोनेंट्स क्या हैं, 0 हैं। इसका मतलब मेजर टर्म भी 0 है, माइनर टर्म भी 0 है, और आपका जो मिडिल टर्म है वो भी 0 है, ठीक है। अब आपका जो कंक्लूजन है, डिडक्टिव रीजनिंग वैलिड कब होती है, डिडक्टिव रीजनिंग वैलिड तब होती है जब कंक्लूजन में ऐसा कुछ भी डिराइव ना हो जो पहले से ही प्रेमिसेस में न दिया गया हो। तो आप देखिए कि प्रेमिसेस में आपके 0 0 ही हैं, और चूंकि आपका कंक्लूजन प्रेमिसेस से ही डिराइव होना है तो आपका कंक्लूजन भी 0 ही होना चाहिए, और 0 ही हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से
आप देख सकते हैं ये SPM वाला पार्ट यहाँ से आ रहा है और SPM बार वाला पार्ट यहाँ से आ रहा है, और चूंकि ये दोनों ही ज़ीरो थे इसलिए कंक्लूजन भी ज़ीरो है। तो ज़ीरो ज़ीरो प्लस ज़ीरो जो होता है वो ज़ीरो ही होता है, क्योंकि नल क्लासेस मिलके नल क्लासेस ही बनाते हैं। तो अगर 4 कंपोनेंट्स ज़ीरो हैं एक साथ, तो उसमें से अगर 2 को हम उठा लें, 4 में से 2 को उठा लें तो वो भी ज़ीरो ही होगा। इसका मतलब क्या है, ये एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, अब आइए एक और सवाल लगाते हैं। अब आपको थोड़ा स्ट्रक्चर छोटा करके मिलेगा। IAI 4, अगर ये सवाल आपको लगाना है, इस तरीके का कैटेगरिकल सिलोजिज्म दिया हुआ हो और आपसे पूछा जाए कि ये वैलिड है या नहीं, तो वैलिड तो हमने यहाँ पे निकाल दिया, पर कैसे आपको चेक करना है, सबसे पहले मेजर माइनर कंक्लूजन अरेंज कर दिया और किस टाइप का प्रपोजिशन है वो आगे लिख दिया है। फिर फिगर 4 के हिसाब से PM, MS, SP बूलियन इंटरप्रिटेशन यहीं पे कर दिया है, क्योंकि I है तो SP इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो के हिसाब से PM इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो गया। A जो होता है SP बार इज इक्वल टू ज़ीरो, उसके हिसाब से MS बार इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया, और SP इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो के हिसाब से SP इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो ही रहेगा। अब आप देखिए मेजर प्रीमिस में PM है, माइनर प्रीमिस में MS है और कंक्लूजन में SP है। तीनों में एक एक टर्म नहीं है, तो बूलियन एक्सपेंशन से हम वो जो टर्म मिसिंग है उनको वहाँ पर लेके आएंगे ताकि जो हमारा यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है वो पूरा हो सके। तो PM में S प्लस S बार, MS बार में P प्लस P बार और SP में M प्लस M बार से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा SPM प्लस S बार PM इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। वही इंटरप्रिटेशन यहाँ वाला रहेगा, ये पार्ट आप ध्यान से देखते रहिएगा, कौन ज़ीरो है कौन ज़ीरो नहीं है। S बार PM प्लस S बार P बार M इज़ इक्वल टू ज़ीरो, SPM प्लस SPM बार इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब ये वैलिड कैसे है, देखिए कहा कि SPM प्लस S बार PM मिल के ज़ीरो नहीं है, मतलब यहाँ पर कुछ तो मेंबर्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये ज़ीरो नहीं है, ये नल क्लास नहीं है, मतलब यहाँ मेंबर्स हैं। लेकिन माइनर प्रीमिस जो है वो ज़ीरो है, मतलब यहाँ पर कोई मेंबर्स नहीं है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर कोई मेंबर्स नहीं है तो यहाँ पे कंपोनेंट क्या क्या है, कंपोनेंट है S बार PM और S बार PM बार। ठीक है, तो इसका मतलब है कि S बार PM भी ज़ीरो है और S बार P बार M भी ज़ीरो है, क्योंकि दोनों को जोड़ देते हैं जब इनका प्लस करते हैं तो हमें ज़ीरो ही मिलता है। तो अगर देखिए आप कि S बार PM ये जो है वो यहाँ पर भी है, ठीक है, और यहाँ पर भी है, मतलब ये मिडिल टर्म है। तो ये जो मिडिल टर्म है वो दोनों जगह पर ही क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जो एक बार ज़ीरो है वो दूसरे में भी ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब है कि SPM जो है वो ज़ीरो नहीं है। और यहाँ पर आप देखिए कंक्लूजन में SPM प्लस SPM बार इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो SPM चूँकि ज़ीरो नहीं है इसलिए हमारे कंक्लूजन में SPM आ रहा है और ये भी ज़ीरो नहीं है। तो हमारे कंक्लूजन में जो ज़ीरो नहीं है यानी जो मेंबर्स डिराइव हुए हैं वो कहाँ से डिराइव हुए हैं, SPM से डिराइव हुए हैं। ठीक है, तो SPM की वजह से हमारा मेजर प्रीमिस ज़ीरो नहीं हुआ है और उसी SPM की वजह से हमारा कंक्लूजन भी ज़ीरो नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि आपके कंक्लूजन में ऐसा कुछ भी डिराइव नहीं हुआ है जो पहले से आपके प्रीमिसेस में न हो। तो आपके प्रीमिसेस के ही आधार पर एक्सक्लूसिवली आपके प्रीमिसेस से ही आपका जो कंक्लूजन है वो डिराइव हो रहा है और इस वजह से ये आर्ग्यूमेंट क्या है, वैलिड है। अब एक सवाल यहाँ पर आपके लिए है AAA1। आपको पता है कि ये बारबरा का स्ट्रक्चर है और बारबरा वैलिड होता है, लेकिन अब आप इसको लगा के एक्सपेंशन करके आप बताइए कि ये कैसे वैलिड है। तो ये आपने सीखा क्या कि बूलियन अलजेब्रा में बूलियन एक्सपेंशन करके हम लोग कैसे किसी कैटेगरिकल सिलोजिज्म की वैलिडिटी निकालते हैं। वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रक्चर में रख लेना है, मूड्स और फिगर्स निकाल लेने हैं। मूड्स और फिगर्स निकालने के बाद बूलियन इंटरप्रिटेशन करना है, उसके बाद हमें बूलियन एक्सपेंशन करना है। ये एक्सपेंशन है और ये इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, एक्सपेंशन कर देना है। उसके बाद लास्टली यहाँ पे क्या करना है, हमें वैलिडिटी को चेक करना है। वैलिडिटी को चेक करने के लिए डिडक्टिव रीजनिंग और वैलिडिटी के डेफिनेशन को अच्छे से अप्लाई करना है कि हमारे कंक्लूजन में ऐसा कुछ भी ना आए जो कि प्रीमिसेस में ना हो। और अगर प्रीमिसेस जो है सफिशिएंट ग्राउंड बनते हैं हमारे कंक्लूजन के, इसका मतलब है कि हमारा सिलोजिज्म वैलिड है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इस वाले सवाल की वैलिडिटी को यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट करके बताइए कि ये वैलिड है तो कैसे है। थैंक यू एवरीवन।